प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक मातम का 27वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मातम का 27वां अध्याय प्रारंभ। गणों ने कहा, नियमों का पालन करता हुआ विष्णुदास किसी समय भोजन बना रहा था कि कोई छिपकर उसका पाक चुरा ले गया। उसने उस पाक को वहां न देख कर भी सायकाल की आराधना न होने तथा व्रत भंग के डर से फिर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगा रहा था कि तब तक फिर कोई पाक चुरा ले गया। हे नृप, इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई उसका पाक चुराता रहा। तब विस्मित होकर वह अपने मन में विचारने लगा, यह बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन मेरे पाक को नित्य प्रति चुरा ले जाता है। फिर भी यह परम सन्यासियों का स्थान है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मैं फिर भोजन बनाकर भक्षण करता हूँ तो सायकाल की पूजा को देर होगी और इस प्रकार की पूजा कैसे छोड़ी जा सकती है। पाक बनाकर तुरंत मुझे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान को अर्पण किए वैष्णव लोग भोजन नहीं करते हैं। 7 दिन निराहार बीते और मैं व्रत में तत्पर ही हूँ। आज भली भांति इस भोजन की रक्षा करता हूँ। यह सोचकर भोजन बनाकर उसी स्थान पर ओट में छिपकर बैठ गया। उसी समय पकवान को चुराते हुए किसी एक चंडाल को उसने देखा, जिसका शरीर भूख प्यास से दुर्बल हो रहा है। केवल शरीर में अस्थि पंजर शेष है। उस चंडाल को देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण का चित्त दया से दुखित हो गया। अन्न को ले जाते देखकर ठहरो ठहरो कहकर ब्राह्मण उसके पीछे दौड़ता हुआ कहने लगा, अरे यह रूखा भोजन कैसे करोगे? धृत यानी कि घी भी ले लो। यह कहते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखकर वेग से दौड़ता हुआ वह डर से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भय से उस मूर्छित चंडाल को देख वह दयालु ब्राह्मण शीघ्र ही उसके पास आकर अपने वस्त्रों से हवा करने लगा। इतने ही में विष्णुदास ने शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान को देखा। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्रादि देवतागण भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर प्रसन्न होकर नित्य गीतादि करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण, सैकड़ों देवर्षियों से व्याप्त तथा गायन और वाद्य के कलकल से गुंजित हो गया। तब विष्णु भगवान सात्विक व्रतधारी अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा अपना रूप देकर अपने साथ बैकुंठ धाम को ले गए। उत्तम विमान पर चढ़कर विष्णु के निकट जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा। बैकुंठ भवन में जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मुदगल को शीघ्रता से बुलाकर राजा चोल ने कहा, जिसकी स्पर्शा से मैंने यज्ञ दान आदि किया है, वह विष्णुदास ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ जा रहा है। मैंने यज्ञ में आपसे दीक्षा लेकर इस वैष्णव यज्ञ को विधि पूर्वक किया है। अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को दान आदि से संतुष्ट किया है। क्या अब तक भी विष्णु भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए हैं? विष्णुदास की भक्ति से ही विष्णु भगवान ने विष्णुदास को दर्शन दिया। इससे सिद्ध हुआ कि दान आदि तथा यज्ञों के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, अपितु केवल भक्ति से उनका दर्शन होता है। ऐसा कहकर उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया। क्योंकि लड़कपन से ही यज्ञ के दीक्षित होने के कारण राजा पुत्रहीन था, इसी कारण आज भी उस देश में राज्य के अधिकारी उसी नियम के अनुसार भांजे ही हुआ करते हैं। अनंतर यज्ञ मंडप में जाकर यज्ञ कुंड के अभिमुख खड़ा होकर उसने विष्णु भगवान को बड़ी शीघ्रता के साथ 3 बार पुकारा, हे कमलापते, मुझे आप अपनी अचल भक्ति दीजिए, जिससे मैं मन
कर्म और वाणी से सर्वदा आपका भजन किया करूं। ऐसा कहकर वह राजा लोगों के सम्मुख ही अग्नि में कूद पड़ा। यह कांड हो जाने पर मुदगल ने मारे क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ डाली। इससे उनके गोत्र में आज भी उनके गोत्रज शिखा रहित रहते हैं। इतने ही में भक्त वत्सल विष्णु भगवान कुंड के सम्मुख प्रकट होकर चोलेश्वर को दर्शन दिए और हृदय से लगाकर विमान पर आगे चढ़ा लिया। विष्णु भगवान उसको आलिंगन करके उसे अपने समान रूप देकर देवताओं के साथ राजा चोल को लिए हुए बैकुंठ को गए। लक्ष्मी के प्यारे विष्णु भगवान ने अपने समान स्वरूप वाले विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। कार्तिक मातम का 27वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने परिवार और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।